नमस्कार दोस्तों, मौसम जलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर पश्चिम भागों के आसपास यानी गुना के आसपास के क्षेत्र पर जहाँ डिप्रेशन बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान ये वेल मार्क सिस्टम में बदल जाएगा और इसका ट्रैक जो है, जैसा कि हमने बार बार बताया है कि ये उत्तर पश्चिम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्र से होते हुए अजमेर संभाग के भीलवाड़ा, जोधपुर संभाग के और अजमेर संभाग के बीच वाले इलाकों के आसपास से लेकर जोधपुर, जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं उत्तरी, वहाँ से होते हुए जैसलमेर की ओर बढ़ने की संभावनाएं हमने बार बार इसके बारे में बताई हैं। तो आज जो है ट्रैक के बारे में काफ़ी कुछ जो है असमंजस की स्थिति हैं, काफ़ी अलग अलग सवाल भी आ रहे हैं कि कहाँ से होकर गुजरेगा, क्योंकि ट्रैक भी अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा जो है अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। यहाँ पर देखिए तो ट्रफ की गतिविधियाँ जो हैं बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के उत्तरी भाग हैं, सीकर के दक्षिणी भाग है, वहाँ से होते हुए कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जो हैं गुना के आसपास बने हुए डिप्रेशन तक जा रही हैं और ये डिप्रेशन अगले 24 घंटों के दौरान वेलमार्क बनते हुए आगे बढ़ेगा। साथ ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है गटर रोड के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो कि सामान्य रूप में है, जहाँ से एक ट्रफ जो है अरब सागर से लेकर जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से होते हुए बनी हुई है। वहीं देखें तो एक WD आगे निकला है और एक और WD जो है अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। यहाँ पर देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण म्यांमार के आसपास सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है अभी, जहाँ तक जो है ट्रफ बनी हुई है और ट्रफ अब धीरे धीरे दक्षिणायन हो रही है। अगले 24 घंटों में ट्रफ जो है जैसलमेर के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर और पाली के उत्तर मध्य भागों से होते हुए गुजरेगी। उसके बाद में जो है ट्रफ का दायरा बाड़मेर तक के क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है। वहीं एक निम्न दबाव जो है वह गढ़ा रोड के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। आज जो है विशेष तौर पर बात करेंगे सिस्टम के ट्रैक के बारे में, काफ़ी ज़्यादा असमंजस है, तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये आगे बढ़ सकता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो सर्कुलेशन या चक्रवाती सिस्टम या तूफान बनते हैं, उनकी घूमने की जो या घूर्णन की जो दिशा होती हैं अलग अलग होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से देखिए तो जो इनफ्लो होता है वह हमेशा पश्चिम से लेकर, कभी उत्तर से लेकर, कभी पूर्व से लेकर भी बनता है, लेकिन विशेष कर देखें तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। इसीलिए जो है इसके इनफ्लो की जो गतिविधियाँ होती हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार बनी रहती हैं। यानी हमेशा ही सिस्टम का जो दक्षिणी हिस्सा है उस ओर जो है इनफ्लो की गतिविधियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो सिस्टम जो है इन जो उत्तरी गोलार्ध हैं वहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, जब दक्षिण गोलार्ध में जो है ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं, यानी उत्तर गोलार्ध के मुकाबले विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो सिस्टम का जो एक दूसरे सिस्टम मर्ज होते हैं उसका भी सिस्टम अलग अलग होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई दो सिस्टम आमने सामने हैं तो मर्ज होंगे, तो जो है पश्चिम से आगे बढ़ने वाला सिस्टम जो है हमेशा दक्षिण पूर्व का रुख करेगा, तो वहीं पूर्व से उत्तर पश्चिम या पश्चिम की ओर बढ़ने वाला सिस्टम हमेशा उत्तर पश्चिम का रुख करेगा। यही जो है उत्तरी गोलार्ध का जो है एक नेचुरल या कह सकते हैं प्राकृतिक नियम है, जो कि इस धरती पर भी इसी रूप में चलता है और इसके बाहर ब्रह्मांड में भी इसी रूप में है, और इसके बाहर देखें तो अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें भी इसी रूप में है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, एक सिस्टम पूर्व में है, एक जो है पश्चिम में है, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध के हैं, इसलिए घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं अब दोनों जो है यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों अगर मर्ज हो रहे हैं तो यहाँ पर पश्चिम से आने वाला सिस्टम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा है, जबकि पूर्व से आने वाला सिस्टम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़कर जो है दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। यानी दक्षिण गोलार्ध में जो है पूर्व से बढ़ने वाला सिस्टम, अगर सामने कोई सिस्टम है तो उसके हमेशा ही दक्षिण पश्चिम का रुख करेगा, कुछ दक्षिण का झुकाव लेगा जल्द ही, और जो पश्चिम से आगे बढ़ रहा है वह सिस्टम उत्तर पूर्व का रुख करेगा, उत्तर पूर्व में कुछ झुकाव लेगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये घटनाएं जो हैं हमने संजो कर रखी थी पहले ही। यही घटना इसमें देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज में, जहां पर देख सकते हैं दो तूफान हैं जो कि आमने सामने आ रहे हैं। एक पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है TC सरोजा नाम से, तो वहीं एक ट्रॉपिकल लो नाम से हैं, आमने सामने बढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जो TC नाम से हैं वह दक्षिण पश्चिम की ओर झुकाव में जा रहा है, लगातार दक्षिण पश्चिम का झुकाव ले रहा है, और ट्रॉपिकल लो जो है वह उत्तर पूर्व का झुकाव ले रहा है, और दोनों आपस में यहाँ पर मर्ज हो गए, यानी एक सिस्टम बन गए। ठीक इसी प्रकार
कोटा संभाग के आसपास से आगे बढ़ने वाला सिस्टम, और वहीं पश्चिम से जो है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने वाला एक निम्न दबाव जो कि गडरा रोड या उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के आसपास है। दोनों आमने सामने हैं। और अब जो है गोलार्ध यहाँ पर जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है भारत, और जबकि वह सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के आसपास था, दक्षिणी गोलार्ध में था। इसीलिए पश्चिम से बढ़ने वाला सिस्टम उत्तर का रुख कर रहा था और पूर्व से बढ़ने वाला दक्षिण का। अगर इन दोनों को अगर यह कहे कि, या फिर ये मान ले, अगर प्रेडिक्शन करे उसमें या ट्रैक का करे उसमें, कि दक्षिण गोलार्ध में जो है पूर्व से बढ़ने वाला सिस्टम उत्तर की ओर निकल जाएगा और जो पश्चिम से बढ़ रहा है वह दक्षिण पूर्व की ओर निकल जाएगा, तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, बिल्कुल जा ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों को मर्ज होना है यहाँ पर। और हमेशा ही एक गोलार्ध में बने हुए, मतलब कि जैसे दक्षिण गोलार्ध में बने हुए सिस्टम हैं, वो दोनों अगर मर्ज होंगे तो दोनों का जो है आपस में मिलाव, एक का दक्षिण की ओर झुकाव और एक का उत्तर की ओर झुकाव रहेगा, उत्तर जो पश्चिम के क्षेत्र है उसकी ओर झुकाव रहेगा, तभी यहाँ पर मर्ज हो पाएंगे। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसका ठीक विपरीत जो है वह घुमाव होता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में भी घूमते हैं, और पश्चिम से बढ़ने वाला दक्षिण पूर्व में बढ़ेगा, दक्षिण का झुकाव लेगा लगातार, और क्योंकि उसका जो इनफ्लो है वह उत्तर पश्चिम, तो वहीं जो है पूर्व से बढ़ने वाला सिस्टम का जो मुख्य फ्लो है इस समय अगर देखें तो वह जो है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम से है। इसीलिए पश्चिम से आने वाला इसके मुख्य फ्लो में बहेगा, तो वहीं पूर्व से आने वाला इस सिस्टम के मुख्य फ्लो की ओर जाएगा आगे, क्योंकि वहाँ पर जो है इसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल रहा है और इसको इस तरफ रास्ता मिल रहा है, तो दोनों का यहाँ पर मिलन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है दोनों सिस्टम राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जोधपुर के आसपास जो है मर्ज हो जाएंगे। इसीलिए झालावाड़ के आसपास के ट्रैक के हिसाब से बढ़ने वाला सिस्टम जो उदयपुर हैं और साथ ही दक्षिण जो जालोर के क्षेत्र हैं, दक्षिण सिरोही हैं, उत्तरी गुजरात हैं, इस ओर से निकलने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। अगर इन नियमों को देखें, अगर प्रकृति को देखें, तो प्रकृति के हिसाब से ये कोटा संभाग के दक्षिण में आ सकता है, लेकिन जैसे ही ये चित्तौड़गढ़ के आसपास आएगा तो इसका झुकाव अचानक से उत्तर की ओर होने लगेगा और ये उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। तो वहीं बाड़मेर गडरा रोड या जो उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के आसपास का सिस्टम है वह जो है बाड़मेर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, जालोर के जो सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं, या जो धोरीमन्ना सिंदरी गोड़ा मालनी के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा। और फिर जो है इसके मुख्य फ्लो के रूप में ये दोनों सिस्टम यहाँ पर जो है जोधपुर संभाग पर मर्ज होंगे और फिर ये सिस्टम जो है जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा और आगे बढ़ते हुए जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लेकर बढ़ेगा। जैसा कि आप इसमें समझ सकते हैं कि किस प्रकार सिस्टम रहेगा। यहाँ पर कोटा संभाग पर लाल घेरे में बना हुआ सिस्टम है, तो वहीं जो गडरा रोड के आसपास बना हुआ लाल घेरे में निम्न दबाव है और यहाँ पर पूर्व में डिप्रेशन है। अब अगर इसको इस ट्रैक में, अगर इस डिप्रेशन को अगर दक्षिणी राजस्थान से होकर जाना है तो इसको जो है प्रकृति के नियमों के खिलाफ, यानी जो जालोर के क्षेत्र हैं यहाँ से होते हुए गुजरना पड़ेगा और सामने वह सिस्टम रहेगा जिसका जो है आउटफ्लो इस प्रकार रहेगा। तो ये संभव ही नहीं है कि ये जालोर के दक्षिण या पाली के दक्षिण से होते हुए आगे निकल जाए और बाड़मेर के उत्तर पश्चिम में बना हुआ सिस्टम जो है इस सिस्टम के उत्तर से जो है आ जाए। कोई बिल्कुल संभव या फिर किसी भी प्रकार में ये होता ही नहीं है कि ये सिस्टम जो है बाड़मेर पर बना हुआ जोधपुर के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाए और ये विपरीत दिशा में बढ़ जाए। ये बिल्कुल कतई संभव नहीं है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में मिलन होगा तो पूर्व दिशा से आने वाला उत्तर पश्चिम का रुख करेगा। भले ही इस समय ये झालावाड़ तक पहुंच जाए, लेकिन झालावाड़ तक पहुंचने के बाद अचानक से ही जो है इसका रुख उत्तर से होने लगेगा तेज़ी से, जैसा कि आप इस लाइन में देख सकते हैं। और ये पाली के उत्तरी भागों के आसपास से होते हुए यहाँ पर जो है जोधपुर के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ जाएगा और ये यहाँ पर जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के आसपास बना हुआ सिस्टम जो है दक्षिण पूर्व दक्षिण दिशा का जो है रुख करते हुए या दक्षिण में खिसकते हुए अचानक से जो है ये इसके मुख्य फ्लो में समाते हुए यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो किसी भी रूप में ऐसी संभावना यहाँ पर नहीं लग रही है कि ये सिस्टम जो है पश्चिम से आने वाला उत्तर में रह जाए और ये वाला दक्षिण की ओर निकले, क्योंकि सामने यहाँ पर एक ऑलरेडी निम्न दबाव बना हुआ है जो कि भले ही सामान्य रूप में है, लेकिन दोनों अगर मिलने हैं तो पूर्व से आने वाला उत्तर में रहेगा और जो पश्चिम से आने वाला है वो इसके दक्षिण में रहेगा और दोनों जो है आपस में यहाँ पर मर्ज होंगे। जबकि अगर ये दक्षिण गोलार्ध में होते तो ज़रूर जो है कोटा संभाग के आसपास बना हुआ सिस्टम जो है, अगर भारत दक्षिण गोलार्ध में होता तो ये सिस्टम जो है उदयपुर और उत्तर गुजरात बनासकांठा के आसपास जाता और जो जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में बना हुआ सिस्टम है
ये पाली के उत्तरी भागों से होते हुए इसके मुख्य फ्लो में जाता, क्योंकि उस समय ये भी यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूम रहे होते, इसलिए इसका जो फ्लो होता और जो बारिश का दायरा होता है वह पूरब और दक्षिण पूर्व दिशा में ज़्यादा देखने को मिलता, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत देखने को मिलता है। लेकिन इसके आउटफ्लो में भी भारी वर्षा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आउटफ्लो में बारिश नहीं होती। ज़्यादातर लोगों के कमेंट आते हैं कि आउटफ्लो में है हम बारिश नहीं होगी, ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ये बताया जाता है कि सिस्टम के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से पश्चिम होते हुए यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जबकि उत्तर में कम होती है। कम का मतलब यह नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी। अगर उत्तर में 100 मिलीमीटर हो रही है तो दक्षिण में जस्ट इसके डबल या 3 गुना होगी। अगर उत्तर में 200 तक हो रही है तो दक्षिण में जो है, यानी 200 तक का मतलब कि बहुत पावरफुल सिस्टम है, तो इसके दक्षिण में जो है 400 मिलीमीटर तक, 500 मिलीमीटर तक हो जाती हैं, ऐसी बारिश होती है। तो ये इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। साथ ही एक और वीडियो में आपको दिखाए जिसमें जो है अपन अपनी धरती से दूर ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से दूर फिर जो है गैलेक्सी के बाहर निकलते हैं, अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जहाँ पर अपन अपना जो ब्रह्मांड है, अपनी जो पृथ्वी है, ये सब एक तूफान में घूम रहे हैं और वो तूफान जो है करोड़ों साल से चल रहे हैं और आने वाले लाखों साल तक, करोड़ों साल तक ये चलता रहेगा, जिसमें अपनी पृथ्वी भी एक कण के समान, एक पत्ते के समान उड़ रही है और अपने सूर्य भी उसमें उड़ रहे हैं। और जैसे ही जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी हैं इसके बाहर जाते हैं तो अपने पास में जो है एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वह भी जो है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के करीब बढ़ रही हैं और आने वाले समय में दोनों गैलेक्सियों की आपस में टक्कर होगी, या फिर कह सकते हैं दोनों तूफानों की आपस में टक्कर होगी। और ये टक्कर होने में करोड़ों साल लगेंगे अभी, क्योंकि इतनी दूरी है, लेकिन ये टक्कर होगी। तो ये टक्कर ठीक वैसे ही है जैसे ये दोनों सिस्टम यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। और जैसे हमने आगे जो है सैटेलाइट में भी दिखाया, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास मर्ज हुआ था सिस्टम पिछले महीनों में, वह वैसे ही ठीक यहाँ पर भी हो रहा है। और अपनी गैलेक्सी भी ठीक इसी प्रकार जो है अपन तूफान के रूप में जो है घूम रहे हैं और आने वाले समय में ये जो है जब दोनों की टक्कर होगी तो ठीक वह भी जो है इसी प्रकार होगी जैसे, क्योंकि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी हैं ये दोनों भी जो हैं घड़ी की दिशा में घूम रही है, यानी दक्षिण गोलार्ध की तरह यहाँ पर भी इनका माहौल बना हुआ है। इसीलिए पूर्व से बढ़ने वाली जो गैलेक्सी हैं वह जो है दक्षिण पश्चिम का रुख करेगी और पश्चिम से बढ़ने वाली गैलेक्सी जो है उत्तर पूर्व का रुख करेगी। यानी अपने अभी जैसे कि राजस्थान के आसपास जो सिस्टम मर्ज होने हैं इसके विपरीत, यानी जो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो सिस्टम हमने दिखाया पहले इसी वीडियो में, ठीक उसी सिस्टम के आधार पर ये दोनों गैलेक्सियाँ भी ठीक मर्ज होगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही हैं वह जो हैं मिल्की वे गैलेक्सी हैं और जो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हैं। अब आप दोनों देख सकते हैं दोनों घड़ी की दिशा में घूम रही है, यानी ये मान सकते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध की ओर है। और दोनों का जो मर्ज होने का सिस्टम है वह आप देख सकते हैं, एक दक्षिण पश्चिम की ओर झुकाव में है, एक उत्तर की ओर झुकाव में है। यानी पश्चिम से बढ़ने वाली गैलेक्सी उत्तर का रुख कर रही हैं और पूर्व से बढ़ने वाली दक्षिण का रुख कर रही हैं। दोनों गैलेक्सियों की यहाँ पर टक्कर हुई है और अगर एक गैलेक्सी बहुत कमज़ोर होती तो दोनों का यहाँ पर जो है मर्ज भी हो जाता, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग बढ़कर जो है अलग हो गई। यानी ये जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाला माजरा है ये जो है अपनी धरती से लेकर ब्रह्मांड तक और ब्रह्मांड के बाहर अगर गैलेक्सियों के क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर भी जो है इसी रूप में है। यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, तो कई गैलेक्सियाँ जो हैं घड़ी के दिशा में ही घूम रही हैं। तो जो घड़ी की दिशा में घूमती हैं वो दक्षिण गोलार्ध का रुख करती हैं, यानी दक्षिण गोलार्ध की तरह ही बिहेव करती हैं। और अगर दोनों का मिलन या मर्ज होना होता है तो ये जो है पश्चिम से आने वाली पूर्व का रुख उत्तर की ओर बढ़ते हुए, और जबकि पूर्व से आने वाली दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मर्ज होंगे। जबकि उत्तरी गोलार्ध में है तो पूर्व से बढ़ने वाला सिस्टम हमेशा ही उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, चाहे नज़दीक आने के बाद अचानक से ही उनको एकदम से उत्तर जाना पड़े, लेकिन वह उत्तर का रुख करेंगे। और पश्चिम से आने वाला सिस्टम पूर्व की ओर बढ़ते हुए अचानक से दक्षिण का रुख करेंगे। तो यहाँ पर जो है जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, बाड़मेर के उत्तर पश्चिम में बना हुआ सिस्टम जैसे ही जो है ये यहाँ पर बढ़ेगा झालावाड़ कोटा के आसपास के क्षेत्रों पर डिप्रेशन के रूप में, और ये सिस्टम जो है बाड़मेर के उत्तर पश्चिम के आसपास पहुँच जाएगा निम्न दबाव। तो ये निम्न दबाव जो है जो सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं, सांचौर के उत्तरी या फिर कह सकते हैं जो बांकासर के आसपास के क्षेत्र हैं, सीडवा वगैरह, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा। और ये यहाँ से पाली की ओर, यानी दोनों की दिशा बदल जाएगी, एक उत्तर पश्चिम में बढ़ेगा, एक दक्षिण पूर्व में। फिर बाद में जो है यहाँ पर ये मर्ज हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है या तो ये जो पूर्व से बढ़ रहा है ये इसकी जगह लेगा और उत्तर की ओर बढ़ेगा, या फिर जो है ये इसकी जगह लेगा। अब दोनों में से जो है दो से यहाँ पर मर्ज होने के बाद ये जैसलमेर की ओर बढ़ेंगे। ये ज़रूर जो है यहाँ पर संभावनाएँ आगे भी बनी हुई हैं। तो ये था कि ट्रैक किस प्रकार रहेगा, समझाने की कोशिश की पूरे वीडियो में।
तो फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर जो है 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग से लेकर अजमेर संभाग, उदयपुर, जोधपुर संभाग पर विशेष तौर पर रहेगी। कुछ जो है जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिणी जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं टोंक से लगाकर देखने को मिलेगी। साथ ही देखें तो अजमेर के क्षेत्रों से लगाकर मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर से लेकर दक्षिण, जोधपुर, पीपाड़, भोपालगढ़, बिलाड़ा, लुणी, मोगड़ा के क्षेत्रों से लेकर देखें तो डेचू, फलोदी तक के क्षेत्रों में, भोपालगढ़ तक के क्षेत्रों में भी जो है कई जगहों पर मूसलाधार व कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। जैसा कि मैप में बताया गया है कि यहाँ पर जो दायरा आप देख सकते हैं जो नीले कलर में है वहाँ पर ज़्यादातर संभावनाएं जो हैं 200 से लेकर 300 मिलीमीटर तक की हैं, जो कि हमने पिछले 24 घंटों के दौरान भी बताया था। तो वहीं जो मैरून कलर में है आप देख सकते हैं, या फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोनों का मिला जुला असर, जहाँ पर जो है दोनों में ही यानी यहाँ पर 130 से लेकर 200 तक की है तो वहाँ पर 200 से लेकर 300, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस बड़े दायरे में जो है बारिश की गतिविधियाँ जो हैं 130 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर या कहीं कहीं 300 प्लस मिलीमीटर होने की संभावनाएं हमने जो है यहाँ पर ये 22 और 23 और 24-25 अगस्त तक के समय में 6 घंटों के दौरान बताई, जिसमें कोटा संभाग में आपने देखा ही है कि 200 से लेकर 300 प्लस मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ तो पिछले 24 घंटों के दौरान ही हो चुकी हैं और अभी भी यहाँ पर कई जगहों पर 100 से 200 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना है। कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, कुछ भीलवाड़ा और जो अजमेर टोंक के क्षेत्र हैं, राजसमंद या कह सकते हैं उदयपुर संभाग के ज़िले, साथ ही जोधपुर संभाग के ज़िलों में भी यहाँ पर 130 से लगाकर 300 मिलीमीटर तक की संभावनाएं इस सफ़ेद कलर के दायरे में है, यानी नीला और मैरून कलर का जो मिला जुला दायरा है वहाँ पर। तो वहीं कुछ जो है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र है वहाँ पर भी 120 मिलीमीटर तक की संभावना है। कुछ जगहों पर हो सकता है यहाँ पर 150-200 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी दोनों ही जिलों में यहाँ पर उत्तर गुजरात सहित देखने को मिलेगी। भारी जल भराव की संभावनाएँ भी यहाँ पर जो है कई जिलों में, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग के ज़िले हैं यानी कि पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में जो है मूसलाधार से लेकर भारी तो कई जगहों पर भारी से बहुत भारी तो कुछ जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना इस दायरे में है। तो वहीं कोटा और उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के भी क्षेत्रों में देखें तो दक्षिण मध्य नागौर के क्षेत्रों से लगाकर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो आपको पहले ही यहाँ पर जानकारी दी गई है कि यहाँ पर 60 से लेकर 120 मिलीमीटर तक की संभावना यहाँ पर कुछ जो जयपुर के क्षेत्र हैं, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, कुछ करौली के उत्तरी भाग है, दौसा के उत्तरी भाग है, इसके अलावा नागौर, उत्तरी जो जोधपुर का क्षेत्र हैं, जैसलमेर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है 60 से लेकर 120 मिलीमीटर तक की संभावना है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। तो वहीं आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर में भी हमने दिखाया है जहाँ पर जो है 50 से लेकर 90 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना है, जिसमें जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, नागौर के उत्तरी भाग, चूरू के दक्षिण पूर्वी भाग हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर के उत्तरी भाग है जहां पर 50 से लेकर 90 मिलीमीटर तक की संभावना है 24 से 72 घंटों के दौरान। तो वही गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के उत्तरी भागों में 20 से लेकर 40 मिलीमीटर तक की संभावनाएं जो हैं अगले 24 से 72 घंटों के दौरान बनी हुई हैं। कुछ एक जगहों पर जो है यहाँ पर मध्यम से भारी बौछारें भी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है, यानी यहाँ पर जो है बारिश का दौर कम देखने को मिलेगा, खंड वर्षा का दौर रहेगा, लेकिन हल्की मध्यम से लेकर तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार या एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।